फिलहाल यही जगह सबसे बेहतर लगी थी। कोशिश करूंगा कुछ दिनों में इससे भी बेहतर जगह मिल जाए। तुम्हें घर के लिए जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना देना, मैं ले आऊंगा। घर और रिश्ते छोड़ आए हम। अब कोई भी सामान इस जगह को घर नहीं बना सकता। अपने और तुम्हारे रिश्ते के अलावा मुझे और किसी रिश्ते की परवाह नहीं, और ना ही जरूरत। आज से पहले मैंने कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा। तौफीक, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं जज्बात में आकर वो कुछ कर न बैठे। क्यों कर बैठेगी कुछ? समझाओ उसे, नजर रखो उस पर। कितना समझाऊं मैं उसे? समझा समझा कर थक गई हूं। मेरे तो काबू में आ नहीं रही। आप ही कुछ कीजिए ना। तुम उसकी माँ हो या वो तुम्हारी माँ? तुम्हारे काबू में नहीं आ रही है वो? मुझे तो उसके दिमाग के खलल की समझ नहीं आती। यहां सब कुछ मिलने वाला है और उसे सिर्फ आशिर की पड़ी। मोहब्बत करती है वो आशिर से, और फिर उसका रिश्ता भी तो भाड़ में गया आशिर और भाड़ में गई मोहब्बत। ये जानते हुए भी कि आशिर उसे पसंद नहीं करता, आशिर से मोहब्बत करती है वो। और जहां तक ताल्लुक है रिश्ते का, तो तुम जानती हो कि मैं पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ था। मेरे नजदीक यह रिश्ता सिर्फ अपने मकसद तक पहुंचने का एक रास्ता था। अगर बगैर इस रिश्ते के मैं अपने मकसद तक पहुंच रहा हूं, तो कोई जरूरत नहीं है खामखा का बोझ अपने सर पे लादने की। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। आशिर की माँ को उसे एक और मौका देना चाहिए था। जी अम्मा, मगर जिस तरह सब बातें उनके सामने पेश हुई हैं, सच पूछे तो उनका कोई कसूर नहीं है। बेटा, बाज दफा हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सही और गलत में कोई तमीज नहीं कर सकता। अम्मा, मैं आशिर को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो आंटी की बातों की वजह से इतना टूट चुके हैं कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बेटा, इस वक्त उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। उसने जो भी फैसला किया है तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बेहतर यही होगा कि तुम उसे समझाने के बजाय उसे एहसास दिलाओ कि वो जो भी फैसला करेगा तुम उसके साथ हो। जी अम्मा। बेटा, वक्त के साथ उसकी तकलीफ और उसका गुस्सा कम होगा तो वो बेहतर फैसला करेगा। जी। अच्छा बेटा, अब तुम अपना और आशिर का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मामा ये सच है कि रेहाम वही लड़की है, मगर ये कि रेहाम बेकसूर है। सारा कसूर अदन का था आपा। रेहाम मासूम है, उसने तो कुछ नहीं किया, यही ना? मामा अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मामा प्लीज। बस मेरा एक ही बेटा था, आदत। तुमने आज साबित कर दिया है कि तुम सौतेले थे। मेरे मालिक इस घर को बिखरने से बचा ले। सूफिया के दिल में आशिर के लिए जो नफरत पैदा कर दी गई है, इसे पलट दे। इसे सही गलत में फर्क करने की तौफीक दे। मेरे मालिक इस घर की हिफाजत फरमा। इस घर को नुकसान पहुंचाने वालों के इरादे नाकाम कर। बेशक तू सब पर कादिर है। अम्मा आपका पूछ रही थी। कितना फर्क है ना तुम्हारी और मेरी माँ में। मुझ समेत सारी दुनिया तुम्हें कसूरवार ठहरा चुकी थी। किसी को तुम्हारी बेगुनाही पर एतबार नहीं था, लेकिन उस वक्त भी तुम्हारी माँ ढाल बनकर तुम्हारे सामने सबको तुम्हारी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। और एक मेरी माँ है जो दुनिया के बनाए हुए झूठ के आगे ढाल बनकर खड़ी है। ऐसा नहीं है आशिर। वो खुद भी तकलीफ में है। आप प्लीज अपनी माँ की मोहब्बत पर शक मत कीजिए। मैंने उनकी आंखों में आपको खोने का डर देखा, और उसी डर की वजह से बहुत सारे लोगों ने उनका फायदा उठाया। ऐसे हालात में तो वो यही समझेंगे कि आपने उनके भरोसे को ठेस पहुंचाई है। देखिए आशिक, मेरे लिए भी आपके और मेरे रिश्ते से बढ़ के कुछ नहीं है, और मैं आपके हर फैसले में आपके साथ। मगर ये जानते हो कि आपके और उनके रिश्ते की बदगुमानी की वजह ऐसे गलत फहमी, मैं खामोश नहीं रह सकती, क्योंकि ये खुदगर्जी होगी और मैं चाहकर इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों, सांसें हुई
गम की रातें क्यों गुजरी जो मुझ पे है, कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा वो मैं ऑफिस जा रहा था, आपने नहीं चलना साथ? नहीं तौफीक, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बहुत माफी चाहता हूँ आपा। मुझे शायद कल सब कुछ सच सच नहीं बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं आपा, मैं खुद बहुत गुस्से में हूं। जब से मुझे पता चला। तुमने बिल्कुल ठीक किया तौफीक। क्या ठीक किया? आपकी हालत मेरे सामने है। आशिर के इस झूठ से आपको इस हालत में देखना मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे है। नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। जी आपा वो ऑफिस के बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, इसीलिए मैंने आपको आगाह कर दिया था। अब आपने जिस मेहनत, जिस लगन से इस कारोबार को यहां तक पहुंचाया है, खुदा न खास्ता अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा तो नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम जाके सब संभाल लो। मैं हारून को फोन कर देती हूँ। जी बेहतर आपा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी लेकिन मैडम, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। खुदा हाफिज। सारी जिंदगी आपने मुझे निकट्ठू समझा, और आपा ने भी यही समझा कि मैं बेकार हूं, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज देखिए,
यहां पर ना आप हैं ना आपा, मैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें जिंदगी में हर वो आसाइश मिले जिसकी तुम्हें तमन्ना है। इस घर पर तुम राज करो, यहाँ की तमाम चीजें तुम्हारी हों। और ये सब उस वक्त मुमकिन है जब तुम्हारी शादी आशिर के साथ होगी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों ना सोचूं? हम दोनों साथ होके भी अजनबियों की तरह खामोश बैठे हैं आशिर। ऐसा तो नहीं कि आप किसी और से प्यार करते हैं और फुप्पो के दबाव में आके आपने जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ लिया। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उस दिन मामा को लेकर तुम्हारे घर आ रहा था, तुम्हारा रिश्ता मांगे, फिर रहन वक्त पर आने से क्यों रोक दी? ऐसा क्या हुआ कि एक ही लम्हे में तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई? या फिर शायद कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं? की थी मोहब्बत, मगर उस दिन अगर मैं आपकी मोहब्बत को अपनाती तो सब खत्म हो जाता। आपको रोकने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। चाय यहाँ रख दो, थैंक्स। क्या बात है? Is everything okay? एक अजीब सी उलझन है आशिर। जब मैं उस घर में कैद थी, मैं इस दिन के ख्वाब देखती थी कि एक दिन आपको मेरी बेगुनाही पे यकीन आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। उस उम्मीद पर मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ऐसे इल्जाम सहे थे कि रूह कांप जाती थी। और आज मैं आजाद हूं। आप पर मेरी बेगुनाही साबित हो गई है। तो फिर उलझन किस बात की? दुख इस कदर मुकम्मल सा है मैंने कि ये अधूरी खुशी मेरे ज़मीर पर बोझ बन गई है। आपको मेरी वजह से अपना घर, अपनी माँ, सब कुछ छोड़ना। रेहाम प्लीज, देखो रेहाम, तुमने उस गुनाह की सजा काटी है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ होने वाले हर जुल्म, हर ज्यादती में मैं बराबर का शरीक था और इस बात के लिए मैं अपने आप को उम्र भर माफ नहीं कर पाऊंगा।
और अब तुम ये चाहती हो कि सच जानने के बावजूद मैं फिर से वही सब दोहराऊं? नहीं आशिर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक आंटी पर मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। तुम किसी पर कुछ साबित मत करो, उसकी जरूरत नहीं। मुझ समेत उस घर से जुड़ा हर शख्स तुम्हारी माफी का कर्जदार है। फराह मेरी जान, कोई भी गलतफहमी दिल में मत पालो। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे। मेरे दिल में अब कोई गलतफहमी नहीं रही। मैं सब समझ गई हूं। आपको मेरी फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप अब्बू को भी बता दें कि वो अब मेरी तरफ से परेशान ना हो। वो अपने मकसद के लिए मुझे जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं कर ले। फरहाद, मैं सही बोल रही हूँ, इस्तेमाल ही तो हुई। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अपने माँ बाप के हाथों बार बार ये सोचती रही कि मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आशिर का दिल क्यों मेरी तरफ माइल नहीं होता। क्यों उसका और मेरा रिश्ता इतना कमजोर है। और दूसरी तरफ रेहान है, बावजूद हर इल्जाम के, हर मुश्किल के, उसका और आशिर का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। क्यों वो सुकून में है और मैं बेचैन। फराह, उससे खुद को क्यों मिला रही हो? तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं उसका मेरा। उसके और आशिर के रिश्ते में उसका खुलूस शामिल है, उसकी मोहब्बत है। और मेरे और आशिर के रिश्ते में आप लोगों की नियत का खोट, आप लोगों की लालच। आप सही कह रही हैं, मेरा कोई मुकाबला नहीं है उससे। आप लोग तो कसूरवार हैं, लेकिन मुझे खुद पे अफसोस होता है कि आप लोगों की बातें सुन के अपने ही हाथों से मैंने खुद का नुकसान किया। हाँ, जरा हारून साहब को भेजिए मेरे पास। आपने बुलाया सर? जी अरुण साहब, ये ऑर्डर पहले प्रोडक्शन में जाएंगे।
बाकी सारी प्रोडक्शन रोक दीजिए और इस पर काम कीजिए। लेकिन सर इसकी डिलीवरी डेट्स में तो अभी वक्त है। जो ऑर्डर्स प्रोडक्शन में हैं उन्हें पहले डिलीवर करना है। मेरा ख्याल है मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा कीजिए। जी सर, लेकिन क्या बहस क्यों कर रहे हैं आप? जो कह रहा हूं वो कीजिए। ठीक है सर। हेलो। हेलो सर, आप आज भी ऑफिस नहीं आएंगे? नहीं हारून, मैं अब ऑफिस नहीं आऊंगा। क्यों सर? फोन क्यों किया था? कोई जरूरी बात है तो बताओ। सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह सोफिया मैडम की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि आज से सब तौफीक साहब संभालेंगे। अभी उन्होंने सारे ऑनगोइंग ऑर्डर्स रुकवा कर नए ऑर्डर्स को प्रोडक्शन में डालने को कहा है। अगर मैडम ने उन्हें जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोचा ही होगा। लेकिन सर देखो हारून, इस मामले में मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर कोई भी बात करनी है तो बेहतर है मैडम से खुद बात कर लो। खुदा हाफिज। आप अब्बू को भी बता दें कि वो अब मेरी तरफ से परेशान ना हो। वो अपने मकसद के लिए मुझे जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं कर। इस्तेमाल ही तो हुई। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अपने माँ बाप के हाथों। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वो फरा के बारे में सोच रही थी। अरे फरा ठीक हो जाएगी, कुछ दिनों की बात है। और तुम उसकी तरफ से परेशान होने के बजाय अपनी तवानाई उसे समझाने पे खर्च करो। आशिर के बाद आपा के पास जो कुछ भी है वो उसी का है। और फिर मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी बाबा। हम इसके लिए इस घर से कोई बहुत बेहतर रिश्ता ढूंढेंगे। समझ आई?
आप अभी मैंने आपसे कहा नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आशिर बेटे, ये जानते हुए भी कि सोफिया ने जो कुछ कहा इसमें तौफीक मियां का कितना हाथ है? जी आप अभी, मामू ने जो भी कहा वो अपनी जगह, लेकिन फैसला मामा का था। मैं जानती हूँ तुम्हें सोफिया की बात की कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख पहुंचा है। लेकिन बेटे मेरा यकीन करो, सोफिया को पहले से कहीं ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मामा को जिनकी जरूरत है वो उनके पास ही है। अरे बेटे, उन्हीं से तो खतरा है। क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि तस्नीम की और तौफीक मियां की क्या नीयत है? अच्छा होता अगर मामा भी ये बात जानती। आशिर बेटे, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? इस तरह से खामोशी से तुम्हारे घर से चले जाना, अपनी सफाई में कुछ ना कहना, तौफीक के मौकफ को सूफिया की नजरों में और मजबूत कर रहा है। जानता हूं आप अभी, लेकिन क्या अब मुझे मामा को सफाई देनी होगी? आप जानती हैं मैं जिंदगी में कभी उनके खिलाफ नहीं किया, आज तक उनका कहा मैंने रद्द नहीं किया। तो क्या आप मुझे इस बात का यकीन दिलाना होगा उन्हें कि मैं उनका बुरा नहीं चाहता? और मैं ऐसा कर भी लेता अगर मामा कुछ सुनने को तैयार होती तो। आपने सही कहा भाभी, मेरा दिल दुखा है। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो शायद सह नहीं पाऊंगा। आशिर बेटे, इस पर भी आप आपा एक नजर देख तो लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं। आप मुझ पर इतना भरोसा करती हैं आपा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। जिस पर खुद से ज्यादा भरोसा किया था वो तो दगा दे गया। अब किसी के भरोसे को क्या आजमाऊं? तौफीक मैं आराम करना चाहती हूँ। जी आपा। देखो सबूर, मुझसे ऐसा नाराज होने का कोई फायदा नहीं है यार। ऐसी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है यार? बात क्यों नहीं करी तुम मुझसे? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में यार? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं बताना चाह रही। फैसल, बातें छुपाने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। तो तुम मुझे ब्लेम करेगी? ये सब कुछ जो मैंने किया ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लिए किया मैंने। नहीं चाहिए था तुम्हारा एहसान, और अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे ही बहुत नुकसान कर चुके हो। सबूर। फैसल प्लीज। जिस गलती को वक्त पर बताकर माफी मांगने की उम्मीद थी मेरे लिए, उसे छुपाकर गुनाह बना दिया तुमने। और गुनाह की माफी नहीं, सजा होती है। इसलिए अब बेहतर होगा कि तुम अपने आप को इस मामले से अब दूर रखो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो